वो एक खास जो कौम है वो उनका वोट बैंक है। ये अखिलेश यादव इतना राजनीति के चक्कर में गिर चुका है और मैं उत्तर प्रदेश वासियों से ये निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि ये अखिलेश के चक्कर में योगी जैसे रतन को मत खो देना। उस महाभारत का ये समझ लो वो थे भीष्म की तरह बैठा है। वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन केवल मौलवियों की, हाँ, हिंदुओं की नहीं। अगर कोई हिंदू ऐसा बोल देगा, चाहे वो यादव ही क्यों ना बोल दे, उस पर वो कमेंट जरूर करेगा। एक सूर्या की हत्या पे इसका जुबान नहीं खुलता है और जब एनकाउंटर हो जाता है तो रोने के लिए आ जाता है। ये दोगली नीति आपको किसी ने रोका नहीं है। आप भी हिंदुओं के वोट ले सकते हो, लेकिन जब आप सूर्या की मौत पर बोलोगे ना तब वोट मिलेगा। क्योंकि ये महिला के विरोधी हैं, महिला के विरोधी इतना विरोधी हैं कि कुछ नहीं बोल पाते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में, ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश में, क्योंकि जीतने वाले नहीं है ये। अयोध्या की भूल मैनपुरी में खिलेगा फूल 2027 में, वहीं पे सुधार होगा, ये ध्यान रखना। अखिलेश ने एक बार और कहा था कि हम यहाँ नामांकन दाखिल करके करहल से जा रहे हैं, प्रमाण पत्र लेने आए थे, जो कि पूरे परिवार को डेरा डालने पर लेते, तब करहल जीते थे। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। बेटी बेटी होती है, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन शब्दों को आज फिर से दोहराकर याद दिलाया है कि बेटी विपक्ष के नेता की हो या नेता प्रतिपक्ष की हो, बेटी बेटी होती है। सत्ता में बैठे किसी आदमी की हो या फिर सबसे बड़े विपक्षी पार्टी की हो। अब इसी को लेकर के जब अखिलेश यादव की बेटी को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसे देखते मेरे मन में जो है क्रोध आया और उसके बाद मैंने इस पर कार्यवाही की। अब सवाल ये है कि बेटियों की सुरक्षा की बात करने वाले यूपी में आखिर अपनी बेटियों को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके जो पाले हुए गुंडे हैं या फिर माफिया हैं कहे, वो सभी अब हाथों से छूटते जा रहे हैं? इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए ये सुनील सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुनील सिंह जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है ना, वो अखिलेश यादव के मुंह पर खींच के तमाचा मारा है, समझ लो। जो अखिलेश जिनकी औरत को खुद की मौलवी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बारे में जो एक शब्द ना बोल सके अपनी पत्नी के बारे में, उनको भी जवाब योगी बाबा ही ने दिया। उनको ये बताया, आखिर डिम्पल भी किसी की बेटी थी और हैं आज भी बेटी, ठीक है। तो जब आपकी बेटी खुद की पे बीती तो आपको एहसास हुआ कि क्या गलत क्या सही है। और योगी बाबा के शासन में ये तय है, बेटी किसी की भी हो, अमीर की गरीब की, मतलब इंसाफ सबको मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट बोला कि कार्रवाई करिए इन पे और एफआईआर दर्ज करके मतलब जो सख्त कार्रवाई वो करिए। ये अखिलेश यादव को सीखना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, इससे पहले आपको याद होगा जब अखिलेश यादव को लेके मौलाना रशीदी ने एक बयान दिया था तो उस वक्त भी कहा गया था कि जब भी कोई मौलवी, मौलाना या कोई भी उनके पक्ष का आदमी उनकी बीवी बेटी को कुछ कहता है तो अखिलेश यादव का मुंह क्यों नहीं खुलता? अरे मुंह कैसे खुलेगा? वो एक खास जो कौम है वो उनका वोट बैंक है। ये अखिलेश यादव इतना राजनीति के चक्कर में गिर चुका है और मैं उत्तर प्रदेश वासियों से ये निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि ये अखिलेश के चक्कर में योगी जैसे रतन को मत खो देना, नहीं तो ये तुम्हारी बहन बेटियों को भी मौलवियों के सामने परोस देगा जाके। जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता है, जो उसके अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो हिंदू किसी भी बहन बेटी की इज्जत रक्षा कर सकता है क्या? बताओ। अखिलेश यादव कौन, किसको नहीं पता? वो जब मौलवी ने अभद्र टिप्पणी की थी उनके वाइफ के ऊपर, डिम्पल जी के, वो एक सांसद भी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनके ऊपर जब अभद्र टिप्पणी की गई थी वो रशीदी नाम के मौलवी ने, वो कौन भूल सकता है उसको? इस डिम्पल यादव सांसद और यादव एक सनातन की बेटी है, उसका अपमान पे भी ये अखिलेश चुप रहा। इस अखिलेश को केवल एक मुसलमानों का वोट चाहिए और उसके लिए ये कुछ भी कर सकता है। वो यहाँ तक अगर यही अभद्र टिप्पणी किसी मौलवी ने की होती अखिलेश की लड़की के ऊपर तो ये अखिलेश चुपचाप खड़ा रहता, ये कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इसको नहीं कुछ बोल रहे हैं। नहीं, अभी उसने बोला है क्योंकि वो जिसने भी किया है लेकिन गलत किया है, उसके प्रति बहन बेटी की इज्जत सबको ही करना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी मौलवी ने बोला होता तो ये कभी नहीं बोलता। आप कह रहे हैं इतना भी नहीं बोलते? ये कभी बोलेगा ही नहीं। अगर इसको हम क्या कह रहे हैं, ऐसा शब्द बोलना ठीक नहीं लग रहा है। अगर मुसलमान देश का कह दे कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे तो ये जाके उनके साथ सुलह भी देगा,
समझ रहे हैं? ये इतना गिर चुका है राजनीति में। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे। हमारा कहने का मतलब जब आपके साथ अभद्र टिप्पणी हुई तब आप नहीं बोल सकते हो, तो आप ये कर सकते हो। नहीं तो ये से इस पत्नी की इज्जत के लिए इस देश में महाभारत जैसे युद्ध देखे, सबको पता है कि नहीं पता? महाभारत किसके लिए हुआ था? जब द्रौपदी का अपमान हुआ तभी तो महाभारत हुआ। और तुम अपनी वाइफ के अपमान पर शांत बैठे हो, और तुमको मुख्यमंत्री बनना उत्तर प्रदेश का। जो उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां पहले सुरक्षित नहीं रहती थी, वो उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने वो प्रदेश बना दिया है कि रात में 12 बजे घूमो, 2 बजे घूमो। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव उनमें से हैं जो चीरहरण देखकर भी आंखें खोल कर खड़े रहे। हाँ, वो उस महाभारत का ये समझ लो वो थे भीष्म की तरह बैठा है। वो हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन केवल मौलवियों की, हाँ, हिंदुओं की नहीं। अगर कोई हिंदू ऐसा बोल देगा, चाहे वो यादव ही क्यों ना बोल दे, उस पे वो कमेंट जरूर करेगा, सड़कों पे भी उतरेगा। लेकिन अगर मुल्ला मौलवी बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। हमने जो भी बोला, हमने इसलिए गुस्से में ये बोला। कौन सा लगाव है एक धर्म के प्रति, एक धर्म के लोगों के प्रति, कि अपनी बेटी बहू की इज्जत भी नहीं सुना? अरे ये इस चीज़ का तो जवाब अखिलेश देंगे, और ये प्रदेश की जनता और देश की जनता सब समझ रही है कि अखिलेश की क्या मजबूरी है। उस टोटी चोर को केवल एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की लालसा लगी है, लेकिन ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, कभी नहीं बनेगा। योगी जी को हटाना अखिलेश की बस की बात नहीं है। देखो 2017 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़े? अखिलेश के नेतृत्व में हार हुई। 2014 में मुख्यमंत्री कौन थे? जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, पूरा साफ हो गई सपा, तब नेतृत्व किसका? अखिलेश का था। 2019 में नेतृत्व किसका था? अखिलेश का था। 2022 में किसका नेतृत्व था? अखिलेश का था। सब नेतृत्वों में हारे। एक ये तो अब की बार जो लॉलीपॉप महिलाओं को दिया गया था कि 7,000 रुपये जन 10,000 का, उसमें कुछ लोग बहक गए। और अब आने वाला है चुनाव 27 का, 27 में अखिलेश को उत्तर प्रदेश की जनता औकात याद दिला देगी कि कोई उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदू धर्म। आपने अभी खोड़ा में देखा, एक सूर्या की हत्या पे इसका जुबान नहीं खुलता है, और जब एनकाउंटर हो जाता है तो रोने के लिए आ जाता है। ये दोगली नीति, आपको किसी ने रोका नहीं है। आप भी हिंदुओं के वोट ले सकते हो, लेकिन जब आप सूर्या की मौत पर बोलोगे ना, तब वोट मिलेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए बस। आप कैसे देखते हैं इस बेटी, सबकी बेटी होती है, अपनी हो या विपक्ष की? बिल्कुल बेटी बेटी होती है। हमारे यहाँ तो लिखा गया है, मनु स्मृति यत्र नारी वस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र, जहाँ भगवान होते वहाँ स्त्री होती है। तो हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो मौलाना रशीदी उनके पत्नी पर टिप्पणी किया था, तो वो उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। जो सांसद है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष है, यूपी के सबसे बड़े नेता हैं, उसके बाद कुछ नहीं बोले, तो हम इन पर क्या विश्वास करते हैं? जो अपनी बेटी को नहीं बचा सकता, जो अपनी बीबी को नहीं बचा सकता, तो हम पूरे प्रदेश को कैसे हम इनके कंधे पर संभालिए? आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी बेटी और बीवी को नहीं बचा? बिल्कुल, ये जानते हैं कर्ण की तरह। अखिलेश यादव जो कर्ण की तरह है, वो पता है कि हम न्याय का मतलब अन्याय में खड़े हैं, लेकिन राजकर्ण का जिक्र। बिल्कुल, अंगराज जो खड़े हैं, बिल्कुल पता है कि अन्याय का है, लेकिन उसको जीतने की ज़्यादा शौक है। लेकिन पता है कि हारेंगे भी मरेंगे भी, लेकिन वही हाल इनका भी है। जीतेंगे कभी नहीं, लेकिन खौफ ज़्यादा पाल रखे हैं। ये बताइए कौन क्या नहीं किया? ये मुसलमानों को खुश करने के लिए मंगल म्यूजियम बनाए थे। उसके बाद 500 साल से जो चल रहा था राम मंदिर, तो ये बनवाए, तो क्या दिक्कत है? उसके बाद ये मायावती जी भी हाथी पर बनवाई थी। 500 साल से जिसके वजह से कई लाख हिंदुओं का हत्या हुआ, जिसके वजह से 1990 में इनके बाप ने हिंदुओं का हत्या करवाए थे, तो ये बन गए तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये बात है कि इनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये महिला के विरोधी हैं। महिला के विरोधी इतना विरोधी हैं कि कुछ नहीं बोल पाते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में, ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में अखिलेश यादव कोशिश करे अगला 45 में, क्योंकि जीतने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। बिल्कुल, ये जीतने वाले नहीं है, अगला 45 में। देखिए 2027 में योगी जी के लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और साइकिल कबाड़ में भी होगा, और कबाड़ में जो खरीदने वाला होगा वो मौलाना ही होगा खरीदने वाला। क्या कर? अखिलेश यादव की तुलना अंगराज करण से करना, ये हम कतई उचित नहीं मानते हैं। क्योंकि अंगराज करण का इतिहास वो था जो माता द्रौपदी के बारे में उसने एक गलती से शब्द बोल दिया था, और भगवान श्री कृष्ण के कहने पे भी वो पांडवों के साथ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा कि अंगराज करण ने कि हम उस सती के सामने शकल कैसे दिखाएंगे जिसके बारे में हमने अभद्र टिप्पणी की है। अंगराज करण एक अलग चीज़ है, और ये जो मुजरा वाले हैं जो बैठ के मुजरा देखते हैं, मुजरा वाले? अरे अखिलेश पूरा खानदान। क्या हो रहा था जब वहाँ मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे?
ये देश भूल गया है क्या? ना उत्तर प्रदेश भूला है। अब इनको एक वहम है, चाचा एक हो गए तो अब सरकार बना लेंगे। अरे ऐसे चाचा 336 एक कर लेना, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाओगे, क्योंकि मुकाबला योगी से है वहाँ पे। जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में अखिलेश यादव कहीं ठहरते ही नहीं। कहीं नहीं ठहरते, ये सबको पता है। योगी ब्रांड है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में इस भारत का करोड़ों कार्यकर्ता जाएगा प्रचार में योगी के, जो सनातन प्रेमी है। उत्तर प्रदेश में केवल भाजपा ही कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, करोड़ों लोग जाएंगे विदेश या देश से। लाइन आपको याद दिलाएं, अयोध्या अभी जाकी है, अभी पूरी यूपी बाकी है। अयोध्या की भूल मैनपुरी में खिलेगा फूल 2027 में, वहीं पे सुधार होगा, ये ध्यान रखना। अखिलेश ने एक बार और कहा था कि हम यहाँ नामांकन दाखिल करके करहल से जा रहे हैं, प्रमाण पत्र लेने आए थे, जो कि पूरे परिवार को डेरा डालने पर लेते, तब करहल जीते थे। और अब की बार वो करहल पुकार रहा है, योगी का नारा दे रहा है। ठीक है कि बेटी बेटी होती है और अखिलेश की बेटी के लिए योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल दी बाबा योगी ने कि अखिलेश की बेटी के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं। हर महिला के साथ बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, और अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी भी किसी की बेटी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव अपनी बेटी और पत्नी के साथ? अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ कहाँ? एक बात बताइए, मुल्ला ने बोल दिया था उनको, एक अपशब्द बोले थे, तो अखिलेश यादव ने उसके लिए क्या किया? और बाबा योगी कहते हैं कि किसी की बेटी और सबकी बेटी बेटी है और बेटी के समान है। तो बाबा के विचार कैसे हैं और अखिलेश यादव के पिताजी के विचार क्या थे कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, और उन बच्चों से किसके लिए गलती हो? किसी की बेटी के लिए। रहे कि शुरू से ही जो है गड़बड़ी चल रही, शुरू से ही गड़बड़ी है। एक्चुअली पता है क्या है, अखिलेश यादव नहीं है ये। क्या है अखिलेश यादव? ये मुल्ला मुलायम के बेटे हैं, अखिलेशुद्दीन मुल्ला मुलायम सिंह यादव खुद बोलते थे मैं तो मुल्ला मुलायम हूँ। मुल्ला कभी मुलायम नहीं होता, अगर बेटी के लिए मुलायम होता तो मुल्ला नहीं होता। MY फैक्टर नहीं सुने? MY फैक्टर क्या है? मुसलमान और यादव। ठीक है, इसका मतलब मुसलमान और वाई साथ लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं। यादव मुसलमानों को साथ लेके चल रहा है, तो इनकी मानसिकता क्या है? आप किसी सिर्फ धर्म को देख करके आप मानसिकता जज कर रहे हैं? क्या बोला आपने? धर्म को देख के मानसिकता? धर्म को देख के करनी पड़ेगी। एक बात बताइए, मुल्ला अगर हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करता है, अत्याचार करता है, तो उसको क्या कहोगे आप? एक धर्म विशेष का आदमी क्यों करता है? आप कह रहे हैं कि मैं ये कहता हूँ हिंदू भी करता है बलात्कार, ऐसा नहीं है, सारे हिंदू एक से नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन 90% आज के टाइम में रेशो इनका ही क्यों आता है? और बाबा ने क्या बोला? अगले चौक पे यमराज खड़ा मिलेगा। किसी बेटी का पिछले चौक पे दुपट्टा छेड़ा तो अगले चौक पे यमराज खड़ा है। क्या कभी अखिलेश यादव कह सकते थे कि बेटी सबकी बेटी होती है, वो विपक्ष की हो या? अगर वो कहते तो उनके पिताजी ऐसा नहीं बोलते। तो देखिए, ये जनता की राय थी। इसे लेकर आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।